Hi guys, welcome to Daily Talks with Dipali. So guys, yes, my name is Dipali and I live in Greater Noida. So guys, this is my husband's laptop. No, yes, actually, this is my husband's laptop. But for now, he bought a complete system from his company for work. So for now, he do his office work on his system, and now he leave his laptop on home for me, for my uses. So for now I can say yes, this is my laptop. So yes, this is my laptop, and this is laptop table, and this is my room, and the wall is decorated by me and my husband. So guys, let's move ahead. So actually I was thinking guys कि um, as I am learning English communication, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो अपना डेली बेसिस का जो रूटीन है स्टडी का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. सो लेट्स ट्रांसलेट दिस लाइन इन इंग्लिश. I was thinking, yeah, I thought that whatever I do practice to improve my English communication skills, so I thought that I should share my English studies routine daily basis, like day 1, day 2, day 3 with you all guys. So it will be a benefit for you and as well as for me. So मतलब ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा. तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैं पढ़ती हूँ, whatever I study, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो आई नीड टू शेयर विद यू गाइज. सो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस. इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी एंड अलॉन्ग आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी. सो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस. My English communication will improve as well as your English communication will be improved with me guys. So yes, today is day 1. Actually I am taking classes for English communication around from 1 month से मैं English communication की classes ले रही हूँ. So whatever जो भी मैंने वहाँ से पढ़ा है, like whatever I took study, वहाँ से मैंने जो भी स्टडी ली है, मतलब पढ़ी है मैंने, whatever I studied from there, सो आई थॉट दैट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. सो आई शुड शेयर विद यू. ओके, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. आई शुड शेयर विद यू. मैं एवरी सेंटेंस हिंदी में भी बोल रही हूँ एंड इंग्लिश में भी बोल रही हूँ. सो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जिनको नहीं आता है अभी इंग्लिश एकदम से समझना, तो वो भी अपना इजीली समझ जाएंगे एंड एज वेल एज हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो अभी मैंने क्या बोला कि मैं खुद भूल गई मैंने क्या बोला. आई फॉरगॉट. सो लेट्स कोई इशू नहीं. मतलब मैंने आपको बोल दिया है कि आई स्पीक एवरी सेंटेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज. टिल देन वी did not learn proper English communication. Okay, till we did not learn proper English communication. I know I can speak some wrong sentences here with you guys, but no issue. राइट कम्स आफ्टर रॉन्ग. ओके, तो सही जो है वो काफ़ी सारे रॉन्ग्स के बाद ही आता है. सो डजेंट मैटर. वी देयर इज़ अ ओनली वन कंडीशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, दैट ओनली वी हैव टू स्पीक. ओके, हमको सिर्फ बोलना पड़ेगा. डजेंट मैटर इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ राइट. आफ्टर सम टाइम्स इफ़ वी स्पीक, डजेंट मैटर इट्स रॉन्ग, बट इफ़ वी स्पीक continuously, आफ्टर सम टाइम वी कैन स्पीक राइट वे. ओके, हम अगर कंटिन्यूसली इंग्लिश में बोलेंगे, सिर्फ हमें बोलना है, राइट है रॉन्ग है डजेंट मैटर. लेकिन अगर हम लंबे समय तक बोलते रहेंगे तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि हम सही भी बोल सकते हैं उसमें, फिर है ना, सही भी बोल पाएंगे. वी विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश परफेक्टली, करेक्टली. ओके, सो so today is day 1, and for today I want to share with you guys some sentence pattern, like tenses and direct, indirect and active, passive. All people know about it. मोस्ट ऑफ पीपल नो अबाउट इट. मतलब काफ़ी सारे लोग जानते हैं इनके लिए. तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ. येस, मैंने टेंसेस पढ़े हैं. आई
स्टडीड टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव स्टिल। अभी तक सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ा है और कुछ मेरी प्रैक्टिस ओनली institutes study is not enough for us if we want to communicate in English well. So okay, let's take example. आप लोगों ने देखा होगा, you guys saw sometimes that some people, ये जो है बॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इसके साथ. दे कैन रिलेट विद दिस इजीली. लाइक if we learn driving with a school और विद द हेल्प ऑफ स्कूल, मतलब हम कहीं से सीखते हैं ड्राइविंग, तो ना मतलब हम बहुत ध्यान से चलाते हैं. वी ड्राइव वेरी केयरफुली एंड ये वो, सो इतने सारे रूल्स हमारे माइंड में रहते हैं. एंड इफ़ वी लर्न मतलब आवर सेल्व्स, ओके, इफ़ वी लर्न आवर सेल्फ, मतलब हम अपनी मेहनत से सीखते हैं. लाइक हम किसी स्कूल से नहीं सीखते हैं, हम अपना चला के कभी गलत चलाते हैं, कभी यहाँ चलाते हैं, कभी वहाँ, लेकिन हम सीख जाते हैं. तो वो बहुत ही परफेक्टली और एकदम इजीली उनके हैंड चलते हैं. उनको बार बार रूल्स माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है. उनके हैंड इतने ज़्यादा फ्री हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए कि उनको ना बार बार झाँकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर. उनको रूल्स रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या बोला था. ठीक है. सो दिस इज़ द रूल कि only institute study cannot be enough for us. So we have to do efforts for ourselves more and more. Okay, then we can achieve anything or something or everything. Okay, so this is that was my introduction, you can say, अभी तक का. तो अभी हमारा डे 1 है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सेंटेंस पैटर्न्स विच, ओके, लेट्स ट्रांसलेट दिस लाइन्स इन इंग्लिश. सो टुडे इज़ द डे 1 एंड आई एम गोना शेयर विद यू सम सेंटेंस पैटर्न्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट, मतलब जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं. लाइक गाइस, इसमें एक और चीज़ है. लाइक एज आई एम टेकिंग क्लास ऑफ you can say in any institute from any institute. So for now guys, here is a chat GPT for all of us, and it will be a most interesting things for us that we can study easily with the chat GPT, with the help of chat GPT. And okay, so हम क्या करेंगे, वट विल वी डू. अगर मुझे कहीं पर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है, बिकॉज ओनली 1 मंथ अभी मुझे हुआ है, इट्स ओनली 1 मंथ एज आई एम टेकिंग क्लास. ओके, तो इज़ ओनली 1 मंथ completed. So my English is not perfect good. So मुझे भी चैट जीपीटी के साथ हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ सेंटेंसेस के लिए. तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी जो है स्टडी, अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ओके, आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट हाउ आई स्टडी with the help of ChatGPT, with the institute, and whatever I study from institute and whatever I study with the help of ChatGPT. So वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. I share everything with you guys. Okay, my study routine and all. So I'm gonna show you that what are the sentence pattern which are helpful to you guys. So this is my little fan for my Kana ji actually. Yeah, so first of all I'll tell you one thing guys. मैं आपको एक बात बताऊंगी, not only tell you, I'll show you as well. मैं आपको दिखाऊंगी. So first of all I'm putting my phone on laptop table. Yes, so guys, here is my registers, 3 registers, 1 and 2 and 3. Now I'll tell you that for what uses मैंने ये रजिस्टर बनाए हैं, किस किस यूज़ के लिए, ये मैं आपको बताऊंगी. तो लेट्स ट्रांसलेट दिस लाइन इन इंग्लिश. So for now what I'll do,
आई एम शोइंग यू. So guys, this is ChatGPT in my laptop opened. So सेंटेंस क्या था कि मैंने जो ये सेंटेंस था हमारा कि मैंने ये 3 रजिस्टर जो बनाए हैं मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस किस यूज़ के लिए बनाए हैं. तो अब मैं यहाँ पर राइट करने वाली हूँ. ओके, तो मैं लिखने वाली हूँ इसमें कि मैं इसको ना थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ फ़ोन को. सॉरी. जो ये रजिस्टर हैं मैंने किस यूज़ के लिए बनाए हैं इन इंग्लिश. सो ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख लिया है मैसेज लैंग्वेज में, और मैंने लास्ट में लिख दिया है इन इंग्लिश, और मैं अब कर दूँगी इसको एंटर. अब ये चला गया. नाउ ChatGPT इज़ okay. What are the different purpose I have made this register for? What all have I made this register for? Okay. इसने मुझे बहुत ही इजी सा एक लाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दी है कि मैंने आपको बोला था कि आई हैव मेड 3 रजिस्टर्स फॉर व्हाट पर्पसेस. आई विल टेल यू. सो इसने मुझे लाइन जो दी है वो इंग्लिश में दी है व्हाट ऑल हैव आई मेड दिस रजिस्टर फॉर. मतलब मैंने किस चीज़ के लिए रजिस्टर बनाए हैं. आई टेल यू व्हाट ऑल हैव आई मेड दिस रजिस्टर फॉर. सो ये हमको एक लाइन याद हो गई गाइस. सो नाउ दिस टाइम्स ऑफ इट्स टाइम टू शो यू पर्पस ऑफ द रजिस्टर. सो दिस इज़ माई फर्स्ट रजिस्टर. दिस इज़ अ रफ रजिस्टर एंड रफ मीन टू से दिस इज़ नॉट अ रफ रजिस्टर वी कैन से. ये मैंने अलग अलग पैटर्न्स के लिए रजिस्टर बनाए हैं. आई हैव मेड दिस रजिस्टर फॉर डिफरेंट पैटर्न्स. लाइक इन दिस रजिस्टर this is my one register. In this register I wrote English sentence patterns like I am showing you. I am going to cook dinner. इसका मतलब होता है मैं खाना बनाने जा रही हूँ. ठीक है. अब ये हमारे एक सेंटेंस का पैटर्न है. आई एम गोइंग टू प्लस एक्शन. ओके, मीन टू से आई एम गोइंग टू कुक डिनर, मैं खाना बनाने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू वॉश डिशेस, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, मैं घर की सफाई करने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने जा रही हूँ. तो क्या हो गया, अब हमें सिर्फ इतना याद करना है आई एम गोइंग टू. तो आई एम गोइंग टू मीन्स ये हमारा पैटर्न हो गया इंग्लिश का. आई एम गोइंग टू, इसके बाद प्लस में हमें एक्शन लगा देना है विद द, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. आई एम गोइंग टू स्टडी यानी कि मैं पढ़ने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू कुक डिनर यानी कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ. तो कुक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. आई एम गोइंग टू प्लस में एक्शन, आई एम गोइंग टू प्लस में एक्शन, आई एम गोइंग टू प्लस में एक्शन. तो यानी कि मैं ये करने जा रही हूँ दिस. आई एम गोइंग टू स्टिच क्लोथ्स. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन आवर हाउस. इफ वी कैन से we can see you like this is my stitching machine. Okay, so here I can use example of I am going to stitch clothes, I am going to cook lunch, I am going to cook dinner. Okay, I am going to take bath, मैं नहाने जा रही हूँ. this that is my washroom. I am going to fix the अलमीरा, मैं जो है अलमीरा को ठीक करने जा रही हूँ. या फिर आई एम गोइंग टू मेक द अलमीरा, मैं अलमीरा के जितने भी सारे कपड़े हैं उनको अच्छे से सेट करने जा रही हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर, मैं डोर को बंद करने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू कीप फूड इन द फ्रिज, मैं फ्रिज में फूड रखने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू ओपन द टीवी, मैं टीवी खोलने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू ऑन द टीवी, ओपन नहीं, ओपन में तो पूरा खुल जाएगा वो. आई एम गोइंग टू ऑन द टीवी, मैं टीवी ओपन करने जा रही हूँ. ओके, तो दिस इज़ माई मेन डोर. आई एम गोइंग टू ओपन द मेन डोर, मैं डोर को खोलने जा रही हूँ. सो देयर आर लॉट्स ऑफ अनफोल्डेड क्लोथ्स. सो वी कैन से आई एम गोइंग टू फोल्ड ऑल द क्लोथ्स, मैं सारे कपड़ों की तय करने जा रही हूँ. सो कितना इजी हो गया हमारे लिए. ओनली वन पैटर्न, आई एम गोइंग टू प्लस में एक्शन. ओके, सो ये मैंने सेंटेंस पैटर्न के लिए बनाया है. आज की जो क्लास है हमारी वो सिर्फ आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ इसलिए होने वाली है. माई टुडेज वीडियो ओनली पर्पस फॉर
कि मैं यहाँ अपनी पढ़ाई किस तरीके से मैनेज करती हूँ, दैट हाउ आई मैनेज माई स्टडी एंड हाउ आई मैनेज माई स्टडी रूटीन. सो आई शेयर विद यू एवरीथिंग गाइज. ओके, so this is my second register, you can say this is my fifth register. In this register I mentioned all the grammar patterns. Like grammar is not everything but it's important. Like हमें ग्रामर्स के रूल्स पता होने चाहिए, चीज़ें बताने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए. Like we have to know all the grammar rules to speak well, to understand well and to explain well. Okay, so in this in this register I mentioned all the tenses, all the direct and indirect, all the active and passive still. Okay, so this is my fair register. And the third one and most important register is this is register is a word bank. Word bank means it will be in this register. I am only writing vocabulary, only vocabularies I wrote in this register, only vocabularies. So what will be the benefit of make this register guys? Your vocabulary will be strong, your vocabulary will be very strong if you will make a separate register of word bank. अगर आप एक सेपरेट रजिस्टर बनाते हो वर्ड बैंक का तो आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. बिकॉज अगर हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, वी हैव नॉट वर्ड्स, सो वी कैन नॉट स्पीक इजीली एंड प्रॉपरली. ओके, सो ये 3 रजिस्टर्स जो हैं, दीज आर द मैंडेटरी थिंग जो एवरी स्टूडेंट्स को बनाने चाहिए. फर्स्ट वन फॉर सेंटेंस पैटर्न, द सेकेंड वन इज़ ग्रामर and the third one and most important for vocabulary. If we have vocabulary, like अगर हमारे पास words को हमें पता है कि इसको क्या बोलना है, तो एक बार को अगर थोड़ा सा पैटर्न हमारा गलत हो जाएगा, नो इशू, डजेंट मैटर, एकदम हाई कि अब क्या होगा, डजेंट मैटर, तो धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट होती जाएंगी. बट हमारे पास vocabulary होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो हमारा फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें अपनी vocabulary स्ट्रॉन्ग करनी है. सो दिस इज़ माई टुडेज़ व्लॉग. सो गाइज़, आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई व्लॉग चैनल, so please like, share and subscribe. Thank you guys. So from day 2 I'll share you my study, that what I studied and what I study. So all the things I will share with you guys. Okay, thank you, bye bye.